नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर टीचिंग एग्जाम में। जैसा कि आपको पता ही है कि एनवीएस की जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आ रही हैं सभी स्टेट वाइज जोन वाइज वो हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले पुणे रीजन की वैकेंसीज आई थी जिनका इंटरव्यू भी हो चुका है और फॉर्म भी फिल हो चुके थे। उसके बाद जयपुर रीजन की आज लास्ट डेट है 17 अप्रैल, ठीक है, जिसमें दिल्ली हरियाणा राजस्थान की टीजीटी पीजीटी की एनवीएस की वैकेंसीज है। 350 के करीब वैकेंसीज थी जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे दी थी। आज लास्ट डेट है, नहीं भरा हो तो आप भर लीजिएगा फॉर्म। उसके बाद शिलोंग रीजन का नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट्स की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और यहाँ पे 28 अप्रैल है लास्ट डेट। इसकी भी वीडियो बन चुकी है, आप नोटिफिकेशन देख लेना। आज जिसकी हम बात करेंगे वो है भोपाल रीजन। ठीक है, आज इनका भी नोटिफिकेशन निकल चुका है। भोपाल रीजन में 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, इन तीनों का जो नोटिफिकेशन आज निकल गया है, कल से इनके फॉर्म शुरू हैं। तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है भोपाल रीजन का जो आज उनकी वेबसाइट पे आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं, मंगवाए गए हैं। किसके लिए? टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। और इनकी डेट्स देख लीजिए। 18 अप्रैल यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 30 अप्रैल है इनकी। और जो इंटरव्यू है वो 20 मई से शुरू होंगे, 20 मई 2026। और इसमें ये लिखा गया है कि कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें फॉर्म फिल करने से पहले कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपियरिंग वाले नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, कई बार कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अपीयरिंग है, लास्ट ईयर है, हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको अपना कंप्लीट रिजल्ट अपलोड करना होता है, अपनी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, फाइनल रिजल्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। इसीलिए अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं होंगे, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सेम यही जो नोटिस है वो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है कि ये वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई करना है आपको और डेट्स दी हुई है। बाकी नोटिफिकेशन की चीज़ें देख लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है और कहाँ इंटरव्यू होने हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज है टीजीटी पीजीटी की 2026-27 के लिए है। 1 साल के लिए इनका जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का, अगले साल फिर इनके फॉर्म निकलेंगे। और इसमें कौन कौन से स्टेट है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा। ठीक है, और ये वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर ही, आप डायरेक्ट इसको सर्च भी कर सकते हैं। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं टीजीटी के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया उड़िया है और कंप्यूटर साइंस है, स्पेशल एजुकेटर है। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज में भी उड़िया है, मराठी है, गुजराती, असामीज, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, मेल फीमेल है। टीजीटी म्यूजिक है, टीजीटी आर्ट, लाइब्रेरियन, टीजीटी वोकेशनल टीचर है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट है, स्टाफ नर्स है। उसके बाद पीजीटी के जो हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। तो ये पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे वही सैलरी का दिया हुआ है मंथली जो भी है। पीजीटी का है 35,750 नॉर्मल स्टेशन पे, अगर आप हार्ड स्टेशन पे हैं तो 42,250 है। टीजीटी क्रिएटिव टीचर का 34,125 और हार्ड स्टेशन पे 40,625। स्टाफ नर्स का भी सेम है जो टीजीटी का है, 34,125 और 40,625। अब यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं जो सबसे मेन है। 50 ईयर एज लिमिट है, यानी कि 1 जुलाई 2026 से पहले आपकी एज 50 से कम होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट सभी कैटेगरीज के लिए है, ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पे एक्स एनवीएस टीचर के लिए लिखा है, यहाँ मैक्सिमम एज 65 ईयर है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए दी हुई है 35, कि उनकी एज जो है वो 35 से कम होनी चाहिए, कब? 1 जुलाई 2026 तक। ठीक है, तो यहाँ नोटिफिकेशन का वेबसाइट दिया हुआ है कि भोपाल रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और कोई भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आप एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए कर सकते हैं, फॉर वन पोस्ट ओनली। ठीक है, एक ईमेल आईडी से एक ही होगा आपका। और उसके बाद जो भी है, अगर इसमें लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अगर गलत पाई जाती है किसी भी तरीके से कैंडिडेट की, तो किसी भी स्टेज पर उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें और चीज़ें देख लेते हैं कि जो भी पर्सनल इंटरेक्शन है विल बी कंडक्टेड ओनली फिजिकल मोड, कोई भी ऑनलाइन नहीं होगा। वहीं पे जहाँ पे आपके वेन्यूज़ यहाँ दे रखे हैं, अभी आपको दिखा देते हैं वेन्यूज़ की डिटेल, वहीं पे जाके होगा। और फर्दर आपको कोई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनकी साइट पे जाके आप देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, पर्सनल इंटरेक्शन अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में होगा, अलग अलग वेन्यूज़ है हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए। और जो कॉल लेटर है वो ईमेल के थ्रू आपको मिलेंगे, या फिर आप रिस्पेक्टिव वेन्यू जो भी आपका वेन्यू वहाँ से पता कर सकते हैं इंचार्ज से।
उसके बाद कैंडिडेट्स को क्या अपनी सेल्फ अटेस्ट कॉपी लानी है एप्लीकेशन फॉर्म की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और यहाँ पे कैंडिडेट्स को बोला गया है कि वो एनवीएस भोपाल रीजनल ऑफिस की वेबसाइट देखते रहें या फिर जो वेन्यू है वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट ले सकते हैं। और कैंडिडेट्स को क्या है सारे जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज पोस्ट ग्रेजुएशन है डिप्लोमा एक्सपीरियंस उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको वेन्यू पे जाना है। ठीक है। और स्टेट वाइज मैरिज लिस्ट प्रिपेयर होगी हर स्टेट की अपनी अपनी। ठीक है। मध्य प्रदेश अलग करेगा छत्तीसगढ़ अलग जहाँ भी आप अप्लाई करोगे उसके थ्रू और अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना ये सब। अब वेन्यू देख लीजिए जैसे मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश के दो वेन्यू दिए हैं एक रतिबाद यहाँ दिया हुआ है जो भोपाल में दूसरा श्यामपुर श्योर मध्य प्रदेश यहाँ पे दो दिए हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और टीजीटी का हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आर्ट्स मराठी गुजराती असमी और पंजाबी और वोकेशनल टीचर स्टाफ नर्स इन सब के इंटरव्यू यहाँ होने जेएनबी रतिबाद भोपाल में। और श्योर में जो होंगे श्यामपुर में वो ये वेन्यू है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है पीजीटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस और टीजीटी सोशल स्टडी कंप्यूटर साइंस स्पेशल एजुकेटर एंड फिजिकल एजुकेशन। तो अगर आप इन पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो आपको मध्य प्रदेश के सीओ डिस्ट्रिक्ट में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में अप्लाई करते हो तो आपको छत्तीसगढ़ में माना कैंप डिस्ट्रिक्ट में रायपुर में आपके इंटरव्यूज होंगे और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सभी पोस्ट है छत्तीसगढ़ की एक ही जगह इनके इंटरव्यू होंगे। और ऐसे ही अगर आप उड़ीसा में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कटक में आपके इंटरव्यूज होंगे सभी पोस्ट के। ठीक। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनका एक ही सिंगल है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक सिंगल सेंटर सिलेक्शन है ये एक ही सेंटर पे होंगे जैसे असामी है पंजाबी है गुजराती है मराठी है इन सब के कहाँ होंगे भोपाल में सिर्फ। और जो उड़िया है उसके सिर्फ उड़ीसा में होंगे कर्नाटक कन्नड़ तेलुगु मलयालम और इन सब के कहाँ होंगे रायपुर में। यहाँ पे वैकेंसीज का तो देखो इस नोटिफिकेशन में दिया नहीं है ना। जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती है कई बार ये रिलीज नहीं करते हैं बाद में अपना बता देते हैं कितनी है। लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। ठीक है। यानी कि एक वैकेंसी है तो अगर उसके लिए 5 कैंडिडेट्स बुलाएंगे उस हिसाब से। और बस जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें 3 कैंडिडेट्स हैं एक सीट पे। ठीक है। तो जितनी भी सीट्स होंगी हो सकता है 250 हो 300 हो तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है वही कि सैलरी दिया हुआ है उसके बाद क्वालिफिकेशन दी हुई है। सेम क्वालिफिकेशन वही है जो केवीएस एनवीएस के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स जो आए थे डायरेक्ट वैकेंसीज थी उनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे सेम वही है यहाँ पे भी। ठीक है। आपको पीजीटी में वही ग्रेजुएशन वाला पॉइंट देखने को मिलेगा कि आपको ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद टीजीटी में आपको सेम वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है जो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और टीजीटी में आपको सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए अपीयरिंग में कुछ नहीं चलेगा सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। नीचे लाइब्रेरियन स्पेशल एजुकेटर फिजिकल एजुकेशन सबकी अलग अलग वो दी हुई है एलिजिबिलिटी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद भी कुछ नोटिफिकेशंस रहते हैं कई जोन्स के वो दिखा देते हैं यहाँ पे लास्ट में अपर एज लिमिट दी हुई है वही 50 ईयर है। ठीक है। तो ये रीजनल ऑफिस हैं जैसे चंडीगढ़ की बाकी अभी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हिमाचल जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब की वैकेंसीज आनी है। ऐसे ही हैदराबाद का रहता है जहाँ पे साउथ के इतने सारे स्टेट्स हैं जिनकी वैकेंसीज आनी है। और उसके बाद लखनऊ रीजन है जहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की आनी है। उसके बाद पटना का बिहार झारखंड और बंगाल है। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है सेम वही जयपुर वाली जो वेबसाइट्स है यहाँ से। ठीक है। जयपुर रीजन का जैसे हमने आपको बताया अभी लास्ट डेट है 17 आज। उसके बाद कल 18 से भोपाल रीजन के यहाँ से शुरू हो जाएंगे। यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा या इस पर अंडरटेकिंग पे ओके करके प्रोसीड टू अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरने हैं और कौन कौन सी चीज़ें अपलोड होंगी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे गिवन है। यहाँ पे सारी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फोटो साइन सिग्नेचर उनका साइज। ठीक है। मार्कशीट वगैरह कितने साइज में क्या अपलोड करनी है वो सब। ठीक है। तो यही वैकेंसी थी भोपाल रीजन की जिसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको टीचिंग की जो भी अलग अलग वैकेंसीज हैं हर एक स्टेट्स की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको और एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा हम आपको कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन देने की। ठीक है। तो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।